हेलो क्लास थर्ड में बच्चों चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं। हाउ अर्जुन वन द्रौपदी, अर्जुन ने कैसे द्रौपदी को जीता था या फिर जीत लिया। इस चैप्टर में हमने आपको फर्स्ट पेज सेकंड पेज पढ़ा दिया है, तो आज हम इस थर्ड पेज में पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ से। थर्ड पेज का सेकंड पैराग्राफ लिखा है आगे, एवरीवन इन द कोर्ट स्टूड अप एंड बिगिन टू अपलाउड। दरबार में सभी लोग क्या हो गए, खड़े हो गए और ताली बजाना शुरू किया, फिर कह सकते हैं। और जो अर्जुन को सभी लोग प्रोत्साहित करने लगे। जब भी कभी कोई प्रतियोगिता होता है, जब सब लोग चेयरअप करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलते हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनको हिम्मत देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सब लोग क्या करते हैं, चेयरअप करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। तो वैसे ही उस दरबार में सभी लोग खड़े हो गए और क्या कर रहे थे, ताली बजाना शुरू किए। किंग द्रुपद वॉज इम्प्रेस्ड, राजा द्रुपद भी क्या थे, बहुत ही इम्प्रेस थे, बहुत ही खुश थे। आगे है अर्जुन टुक एम, अर्जुन ने अपना लक्ष्य लिया या फिर कह सकते हैं वो अपने निशाने पर गए। कहने का मतलब कि अर्जुन ने मछली की आंख को भेदने के लिए अपना उस लक्ष्य लिया। सच वॉज हिज कंसंट्रेशन दैट एवरीथिंग एल्स डिसअपीयर्ड फॉर हिम, उनकी एकाग्रता मतलब उनका ध्यान, उन्होंने इतना अच्छा ऐसा ध्यान लगाया कि वहाँ सभी लोग जो भी दरबार में इकट्ठा थे उनको वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसी उनकी एकाग्रता थी कि उनके लिए बाकी सब गायब हो गया। ही कुड ओनली सी द आई ऑफ द फिश, वह केवल मछली की आँख को देख सकते थे, या फिर कह सकते हैं कि वो ऐसा ध्यान लगाएं कि उनको सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही थी। He shot his arrow and it went straight into the fish eye। आगे है he shoot his arrow मतलब उन्होंने अपना तीर चलाया, फिर उन्होंने अपना तीर छोड़ा, and और it went यह गया straight सीधे into the fish eyes मछली की आँख में। उन्होंने अपना तीर या फिर कह सकते हैं उन्होंने अपना बाण चलाया और यह सीधे मछली की आँख में चला गया या फिर जाकर लग गया। तो आगे देखते हैं इस नीचे, दिस ब्राह्मण इज इंडीड ब्रेव, यह ब्राह्मण वास्तव में क्या है, बहुत ही बहादुर है। जब अर्जुन ने मछली की आँख को भेदा, यहाँ पर देखिए आगे भी मैंने पढ़ा अभी कि जब अर्जुन ने निशाना लगाया अपने बाण से और मछली की आँख में सीधे जाकर उनका बाण लगा, उनका तीर लगा, तो सभी लोग जो दरबार में थे सभी लोग क्या कहने लगे, दिस ब्राह्मण इज इंडीड ब्रेव, यह ब्राह्मण वास्तव में बहादुर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे द्रौपदी एंड अर्जुन वर मैरिड अकॉर्डिंग टू वैदिक रिचुअल्स, अर्जुन और द्रौपदी का विवाह या फिर कह सकते हैं स्वयंवर वैदिक रीति के अनुसार हो गया या फिर हुआ था। तो ये महाभारत की स्टोरी है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्जुन और द्रौपदी का जो विवाह हो गया वो वैदिक रीति के अनुसार हो गया। व्हेन द पांडवाज रिटर्न होम विथ द्रौपदी, व्हेन द पांडवाज, मैंने आपसे पहले कहा था कि पांडवाज जो 5 भाई थे, तो यहाँ पर पांडवाज मीन्स सभी भाइयों के लिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन द पांडवाज, जब सभी पांडव रिटर्न वापस आ गए होम घर विथ द्रौपदी, जब सभी पांडवा या फिर जब पांडवाज द्रौपदी के साथ घर वापस आए, देयर मदर कुंती वॉज बिजी इन सम वर्क, उनकी माता जो कुंती थी, उनकी माता का नाम बच्चों क्या था, कुंती था, उनकी माता कुंती किसी कार्य में व्यस्त थी या फिर बिजी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मदर लुक व्हाट वी हैव ब्रॉट, माँ देखिए हमने क्या लाया है। फिर जो है उस 5 लोग थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देखिए माँ हमने क्या लाया। फिर आगे जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, क्योंकि उनकी माँ क्या थी, कोई कार्य कर रही थी, किसी कार्य में बिजी थी, तो उन्होंने उसको देखा नहीं कि जो है हमारे बेटे क्या लेकर आए हैं। बस उन्होंने क्या कहा देखिए आगे, उन्होंने कहा शेयर इट विथ योर ब्रदर्स, शेयर इट इसको बांटो या फिर इसको हिस्सा लगाओ, विथ योर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। या फिर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बिना देखे ही आंसर दिया, उत्तर दिया कि इसको अपने जो भी सामान लाए हो अपने भाइयों में बराबर बराबर का हिस्सा लगाओ और आपस में इसको रख लो। तो उनकी माँ बिना देखे ही, यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन महाभारत की स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनकी माता कुंती थी, उन्होंने बिना देखे ही क्या किया
कह दिया कि इन जो भी सामान लाए हो उसको अपने भाइयों में आपस में बांट लो। उनकी माता कुंती ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले उन सभी भाई या फिर उनके पांचों भाइयों जो जाते थे किसी भी प्रतियोगिता में, तो वहाँ से उनको जो भी सामान या फिर उस प्रतियोगिता से जो भी जीत कर लाते थे वो आपस में सब लोग मिल बांट कर उसको लेते थे। तो उसी तरीके से उनकी माता ने फिर सोचा कि ये उस जिस प्रतियोगिता में गया था वहाँ भी इसको कुछ ना कोई सामान मिला होगा, तो इसलिए उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि इसको अपने भाइयों में आपस में बांट लो। उन्होंने देखा ही नहीं और बिना देखे ही वो कह दिए कि इसको अपने भाइयों में बांट लो, क्योंकि इसके पहले सभी भाई क्या करते थे, सभी सामान को आपस में बांटते थे। आगे देखिए फिर नीचे क्या लिखा है, द पांडवस ऑलवेज ओबेड देयर मदर। द पांडवस जो पांडव थे हमेशा उनकी अपनी माता का क्या करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। पांडव हमेशा अपनी माता की आज्ञा का पालन करते थे। एंड और सो द्रौपदी बिकेम द वाइफ ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स। और इस प्रकार जो द्रौपदी थी सभी पांचों भाइयों की क्या बन गई, पत्नी बन गई। जिसलिए जब उनकी माता ने कह दिया कि इसको बांट के खा लो, तो क्योंकि वो जो पांचों भाई थे अपनी माता का बहुत ही आज्ञा मानते थे। और इसमें पूरा डिटेल में नहीं लिखा इसकी स्टोरी जब आप महाभारत अपने घर में किसी से पूछेंगे तो पता चलेगा आपको फिर इसके बाद क्या क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए बस ये आपको पता चल गया कि जब उनकी माता के कहने के अनुसार सभी पांडव क्या हुए, अपनी माता की बात को माने, और इसलिए और इस प्रकार क्या हुआ, जो द्रौपदी थी वो पांचों भाइयों की क्या बन गई, पत्नी बन गई। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका जो स्टोरी है चैप्टर है समाप्त होता है। अब देखिए इसमें हम जो क्लास वर्क और होमवर्क लिखेंगे, देखिए आपको या आपके ग्रुप पर जाएगा फ़ोटो और आप फ़ोटो से लिखेंगे। ओके, थैंक यू।